बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसे इक़दामात हैं। मरीम नवाज़ ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए हैं जिसकी वजह से अवाम में उन्हें बड़ी पज़ीराई मिल रही है और उन्होंने जो ये उड़ान भरी है, इसके हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे कि वो किस तरफ अपनी वज़ारत आला को लेकर जा रही हैं और उनका जो अंदाज़ है वो कैसा है, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहला तो आज का जो दिलचस्प मामला था वो ये हुआ कि मरीम नवाज़ जब अपनी रायबरेली में अपनी रिहाइशगाह जाती उम्रा से ऐवान वज़ीर आला के लिए रवाना हुई तो उन्होंने रस्ते में तमाम ट्रैफिक वार्डन्स को रोक दिया कि उनके लिए जो ज़ीरो रूट है वो ना रखा जाए। उसके लिए जो प्रोटोकॉल है उसको मद्देनज़र रखते हुए सड़कें बंद ना की जाएँ, बैरियर लगाकर लोगों की ट्रैफिक ना रोकी जाए, बल्कि वो जिस तरह ट्रैफिक जा रही है उसी ट्रैफिक में उनका कानवाय भी गुजारा जाए। तो इससे ये पहली बार हुआ है कि इससे अवाम में एक अच्छा तासुर पैदा हुआ है और अवाम ने इस पर इज़हार मुसर्रत किया है कि मरीम नवाज़ उन्हीं के साथ उसी सड़क पर रवां दवां है और उनके लिए कोई हटो बचो की आवाज़ नहीं है, कोई हूटर नहीं है और कोई सड़कें बंद नहीं की गई, जिसके लिए अवाम ने मरीम नवाज़ के इस इक़दाम को सराहा है। इसके बाद उन्होंने ऐवान वज़ीर आला में पहुंचने की बजाय स्कूलों के दौरे किए। वहादत कॉलोनी में गर्ल्स हाई स्कूल में गई और जाकर एक क्लास में वो बच्चियों के साथ बैठ गई और बच्चियों से पूछा कि आपको क्लास में क्या मसाइल हैं। तो बच्चियों ने उन्हें अपने मसाइल से कहा किया कि यहाँ पे लाइब्रेरी का मामला है, लैब जो साइंस की है, कंप्यूटर लैब है, उनमें कुछ ज़रूरियात की चीज़ें नहीं है। तो इस हवाले से उन्होंने मरीम नवाज़ ने यकीन दहानी करवाई बच्चियों को कि वो ये जो मामलात हैं इसको हल करेंगी। और साथ ही क्लास में जब उन्होंने देखा कि बिस्कुट के और टॉफ़ियों के रैपर्स पड़े हुए थे तो इस पर उन्होंने बड़ा नागवारी का इज़हार किया और बच्चियों को समझाया कि वो अपनी क्लास को जो है ना वो साफ़ सुथरा रखा करें। तो बच्चियों में बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि वज़ीर आला उनके पास आके बैठ गई। जिस बच्ची के पास ये जाके बैठी, नूर फ़ातिमा नाम की वो बच्ची थी, वो बड़ी हैरान हुई और उसने बड़ी हैरत का इज़हार किया कि एक वज़ीर आला साहबा उनके साथ आकर बैठ गई हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ ने एक और दौरा किया वलेंशिया टाउन के पास। उन्होंने पंजाब के कैंसर हस्पताल पंजाब का वो बनाने का ऐलान किया है और उस हस्पताल के लिए उन्होंने वहाँ पे जो जगह तजवीज़ की गई है उसका मुआयना किया था। कुछ जो नाम थे उनकी काबीना के जो अरकान मुजव्ज़ा हैं वो भी उनके हमरा थे और उनको उस पूरे सेटअप के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर मरीम नवाज़ ने कहा कि वो कैंसर का एक इतना बड़ा अस्पताल बनाएंगी कि जहाँ पंजाब के तमाम मरीज़ों को मुफ्त इलाज मुआवजा की सहूलत फ़राहम की जाएगी। और इस हवाले से मरीम नवाज़ ने कहा कि हम इसमें जो टीम लाएंगे वो बाहर से बड़े बड़े डॉक्टर होंगे, जय्यद किस्म के एक्सपर्ट मंगवाए जाएंगे पाकिस्तान में और उनको इस अस्पताल में तैनात करके उनको जो है ना इलाज मुआवजा उनसे करवाया जाएगा। और फिर साथ ही उन्होंने हदायत की कि यहाँ पर जो मरीज़ों के तीमारदार या अटेंडेंट साथ होते हैं उनके लिए अलग से एक हॉस्टल बनाया जाए और वो वहाँ पर क़याम करेंगे, उनको भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस किस्म के जो इक़दामात वो कर रही हैं ये अवाम दोस्त इक़दामात कहलाते हैं और इस जैसे इक़दामात से अवाम में पज़ीराई मिलती है। अब मरीम नवाज़ का स्कूल जाना, प्रोटोकॉल के लिए सड़कें बंद ना करवाने का हुक्म देना और फिर पंजाब में कैंसर का बहुत बड़ा हस्पताल बनाने का ऐलान करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से अवाम में इन्हें पज़ीराई मिलेगी, इनकी मकबूलियत में इजाफ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी बताते चलें कि अगर मरीम नवाज़ वो हेल्थ कार्ड जो है उसको बहाल कर देती हैं जिस तरह PTI के दौर में था और इमरान खान के दौर में जिस तरह शहरियों को उस पर सहूलियात मिल रही थी, ये बहुत बड़ा एक रिलीफ था आवाम के लिए। और वो गरीब आवाम जो जिनको बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों के सामने से कोई नहीं गुजरने देता था, वो उन अस्पतालों में उन्होंने इलाज करवाया और वो सिर्फ उस हेल्थ कार्ड की बदौलत ये मुमकिन हुआ। और अगर अब मरीम नवाज़ नए अस्पताल बनाने के साथ साथ वो हेल्थ कार्ड का जो मंसूबा है उसको भी अगर बहाल कर देती हैं तो आवाम में उन्हें बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिलेगी। क्योंकि हेल्थ कार्ड का जो मंसूबा है वो कुछ लोग ये दावा करते हैं, नून लीग के रहनुमा ये दावा करते हैं कि ये मियाँ नवाज़ शरीफ का प्रोजेक्ट था, इसको इमरान खान ने हाईजैक किया। तो अगर ये मियाँ नवाज़ शरीफ का प्रोजेक्ट था
तो इसको फिर बंद करने का क्या तुक बनता है कि शहबाज शरीफ ने अपने दौर में इसको बंद कर दिया। और इस हवाले से जो है अगर मरीम नवाज़ वाकई अवाम में अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहती हैं तो वो ये हेल्थ कार्ड जो है इसका मनसूबा बहाल कर दें। उससे ये होगा कि गरीब आवाम को भी अच्छे हस्पतालों से इलाज करने का जो है मौका मुयसर आएगा। इसके साथ साथ उनकी कबीना के हवाले से भी कुछ अरकान फ़ाइनल कर लिए गए हैं। और आज वज़ीर आज़म का जो इंतखाब था, हल्फ बर्दारी की तकरीब थी वज़ीर आज़म की, इसके बाद जो है वो बाकायदा अनाउंसमेंट की जाएगी। उसमें बहुत सारे अहम नाम भी शामिल हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक को भी ओहदा दिया जा रहा है, ख्वाजा जो है वो इमरान नज़ीर भी उस कबीना में शामिल है, बिलाल यासीन का नाम शामिल है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह को भी उसमें ओहदा दिया जा रहा है। इसी तरह बाकी जो मरियम औरंगज़ेब साहबा को भी एक 2 इदारों के कलमदान दिए जा रहे हैं। और दीगर वज़रा में भी काफ़ी अब नाम सामने आए हैं हमारे। तो ये तमाम कबीना अब फाइनल हो चुकी है। उसमें काफ़ी को भी नुमाइंदगी दी गई है और IPP को भी। तो इस हवाले से ये जो इत्तेहादी पार्टियां हैं उनको भी कबीना में नुमाइंदगी दी जाएगी। और यूँ पंजाब में ये बनने वाली कबीना जो है उनको मरीम नवाज़ अपने अंदाज में चलाएंगी। और मरीम नवाज़ ने 2 टोक अंदाज में कहा है कि हमारी जो पॉलिसी होगी वो अवामी खिदमत हमारी तरजीह होगी। और इस हवाले से उन्होंने अपनी कबीना के जो अरकान उनके साथ थे, अभी तो वो मुजवज़ा हैं, उनका बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो जो नून लीग के सीनियर अरकान उनके साथ हैं उनमें अक्सरियत वो लोग हैं जो उनकी कबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो इस हवाले से मरीम नवाज़ अपनी कबीना के साथ चल रही हैं। और उन्होंने अपनी कबीना को भी ये वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हमारी जो पॉलिसी होगी वो आवाम दोस्त पॉलिसी होगी और हमने आवाम की खिदमत करनी है। ये मरीम नवाज़ का जो बयानिया है ये काबिल तहसीन है। इस हवाले से मरीम नवाज़ अगर अवामी खिदमत का जज्बा लेकर चलती हैं तो यकीनन उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफ़ा होगा। और पहली खातून वज़ीर आला के तौर पे वो याद रखी जाएंगी कि उन्होंने वाकई पहली बार एक खातून को पंजाब में इख्तियार मिला और उन्होंने बड़े काम किए। इसमें ख़वातीन के हवाले से जो मरीम नवाज़ इक़दाम कर रही हैं वो भी लायक तहसीन है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा अब ये कानून पास करवा दिया है। उस हवाले से ख़वातीन के हवाले से ये चीज़ सामने आ रही है कि उसमें ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। पुलिस को ख़ुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई है कि ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो है वो कोई रू रियायत ना बरती जाए, उनको उनके हकूक़ दिए जाएँ। और जहाँ पर ख़वातीन को कोई मसाइल दरपेश हैं तो उसके लिए पुलिस जो है वो भरपूर किरदार अदा करते हुए ख़वातीन की मदद करे। तो इस हवाले से बाकायदा IG पंजाब ने भी हदायत जारी कर दी है पुलिस फोर्स को। और पुलिस फोर्स बाकायदा इस विजन पर काम कर रही है जो मरीम नवाज़ ने दिया है। और इसी तरह ये चीज़ें सामने आ रही हैं और ये एक अच्छे इक़दाम हैं मरीम नवाज़ की जानिब से। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि सेहत कार्ड सबसे बेहतरीन मंसूबा था। अगर उसको ये बहाल करके उसी हालत में इसको फ़ाल करती हैं, जो निगरान हुकूमत आई थी उन्होंने तो इसको तब्दील कर दिया था इसकी अफादियत को कि आधे पैसे मरीज़ देगा और आधे पैसे गवर्नमेंट देगी। तो इससे कम अज़ कम मरीज़ों के लिए परेशानी का बायस है कि अंदाज़ा नहीं होता उन्हें कि कितने पैसे लगेंगे और उन्होंने कितने अरेंज करने हैं। तो इस हवाले से ये जो परसेंटेज का मामला सामने लाया गया था इसको ख़त्म करके फ्री और फेयर इलाज होना चाहिए और टोटली सेहत कार्ड पर जो है वो इलाज की सहूलत फ्री फ्राहम की जानी चाहिए। और यही एक मंसूबा भी ऐसा है कि जिससे मरीम नवाज़ की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो बुलंदी पर पहुंच जाएगा। तो इस हवाले से मज़ीद आने वाले वक्तों में ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि मरीम नवाज़ की और क्या पॉलिसीज़ हैं, क्योंकि वो एक बड़ा विजन लेकर आई हैं और उनको ये इस बात का एहसास है कि वो एक खातून वज़ीर आला हैं और ख़ातून वज़ीर आला के तौर पे वो किस तरह बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगी। तो उसके लिए वो बेहतर अंदाज में अपनी पॉलिसी को फॉलो कर रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें मज़ीद कामयाबी दे। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।